आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 9 से लेकर 15 जनवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जनवरी महीने के इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको क्या परिणाम देने वाली है, किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों के लिए समय आशा के अनुरूप परिणाम देने वाला है, शुभता देने वाला है, और कहां पर आपको सफल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ, और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 9 से लेकर 15 के बीच में क्या ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है और आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो सिंह राशि वाले जातकों, आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले देवता सूर्यदेव बनते हैं, जो कि 14 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 9 तारीख से लेकर 14 तक सूर्यदेव धनु में रहने वाले हैं और 14 तारीख को सूर्यदेव मकर राशि में गोचर करने वाले हैं। 13 जनवरी को शुक्रदेव का भी राशि परिवर्तन होगा, शुक्र भी मकर राशि में गोचर करने वाले हैं और यहां पर मंगल और बुध की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। यानी 9 तारीख को ये 4 ग्रहों की चतुर्ग्रही युति आपकी राशि के त्रिकोण में पंचम में रहने वाली है, लेकिन 13 तारीख को शुक्रदेव और 14 तारीख को सूर्यदेव का परिवर्तन होगा। केतु का गोचर आपकी राशि के ऊपर ही होने वाला है। राहु देव का गोचर आपकी राशि के वैवाहिक भाव में होने वाला है। उसके अलावा आपकी राशि के लिए सपोर्टिव प्लैनेट देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस में रहेंगे वक्री अवस्था में, और शनिदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। शनि अष्टम घर में मौजूद हैं, तो आपकी राशि के ऊपर वर्तमान समय में शनि की ढैया का प्रभाव भी चल रहा है, जिसकी वजह से कई प्रकार की परेशानी और समस्या बहुत सारे सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में 29 मार्च 2025 से ही बनी हुई है, क्योंकि 29 मार्च 2025 से ही आपकी राशि के ऊपर शनि की ढैया शुरू हुई है। शनि आपकी राशि के लिए प्रबल मारक ग्रहों में आते हैं, अतः अष्टम घर में विराजित होकर तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर डाल रहे हैं। ढैया के प्रभाव से बहुत सारे जातकों को लगातार कर्म क्षेत्र के मामले में समस्या मिल रही है। ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा है। उसके अलावा दूसरे घर में जा रही शनिदेव की दृष्टि पारिवारिक जीवन को लेकर और आर्थिक मामलों को लेकर समस्या दे रही है। शनिदेव आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं, तो नजदीकी रिश्तों के मामले में भी आपको समस्या मिल रही है। इनकी 10वीं दृष्टि पंचम भाव पे है, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में एकाग्रता की कमी लगातार बनी हुई है। शनि की ढैया के दुष्प्रभावों से बचने के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं आपका करियर और व्यापारिक जीवन इस समय में कैसा रहने वाला है। कर्म भाव के स्वामी शुक्रदेव माने जाते हैं, जो कि 13 तारीख तक बहुत ही अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं। तो 9 से लेकर 13 के बीच में कर्म क्षेत्र के मामले में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कार्यों में उत्साह है और जबरदस्त परिणाम आपको मिलने वाला है। गुरु बृहस्पति की अवस्था जो पराक्रम घर को प्रभावित करने वाली है, इसकी वजह से सिंह राशि वाले जातक यदि आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं
तो आपके द्वारा उठाया गया कदम और आपके द्वारा किया गया पुरुषार्थ जीवन में ज़्यादा शुभ प्रभाव आपको देगा। वर्तमान समय में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में 13 तारीख तक की समयावधि में वर्क प्लेस पर व्यापारिक जीवन की सफलता का भी योग रहने वाला है तथा वर्क प्लेस पर आपको जीवन में मान सम्मान के अवसर भी मिलेंगे। 14 तारीख को सूर्यदेव आपके छठे भाव में प्रभावी होंगे। सिंह राशि के ऐसे जातक जिनका जुड़ाव सामाजिक या राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए कार्यों में है, सरकारी कार्यों में है, उन जातकों के जीवन में भी विशेष शुभता मिलने वाली है। आर्थिक जीवन के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, अब देखिए आपके राशि के लाभ भाव और धन भाव दोनों भावों के स्वामी युवराज बुध बनते हैं, जो कि बुध देव त्रिकोण में विराजित होकर सीधा सप्तम दृष्टि के माध्यम से लाभ भाव को देखने वाले हैं। बुध देव 13 तारीख तक शुक्रदेव के साथ युति बनाए हुए रहेंगे, जिसकी वजह से एक सशक्त राजयोग लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण आपके पंचम भाव में हुआ है। इसकी वजह से 9 से लेकर 13 के बीच में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में व्यापार के माध्यम से धन प्रदाय की स्थिति ज़्यादा बनने वाली है। इस समयावधि में रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना भी प्रबल रूप से आपके जीवन में रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति का 11th हाउस में होना आपके घर परिवार में किसी बड़े मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की संभावना बना रहा है और धार्मिक क्रियाकलापों में भी आपकी जुड़ाव की प्रबल संभावना इस समयावधि में बनने वाली है। उसके अलावा सिंह राशि वाले जातकों के लिए सुखों में वृद्धि और मटेरियलिस्टिक वस्तुओं के आने की संभावना का योग भी रहेगा। सावधानी आपको यही रखनी चाहिए कि शनिदेव लगातार धन भाव से संबंध बनाए हुए हैं, तो यदि आप जीवन में दीर्घकालिक निवेश करना चाहते हैं तो काफ़ी सोच समझकर आपको पहल करना चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, रिश्तों के संदर्भ में पंचम भाव में क्रूर ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा बना हुआ है। ऐसे में प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। रिश्तों में आपको छोटे मोटे विवादों से जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है। बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। कुंडली का 7वां घर जीवन में वैवाहिक संबंधों के मामले में जानकारी प्रदान करता है। आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो कि अष्टम घर में मीन राशि में मौजूद होकर लोहे के पाये द्वारा आपके ऊपर ढैया का निर्माण किए हुए हैं और आपके सप्तम घर में राहु का भी गोचर होने वाला है। अतः आपके जीवन में वैवाहिक संबंधों के मामले में भी मिला जुला परिणाम रहने वाला है। गुरु की 9वीं दृष्टि का प्रभाव आपके सप्तम घर को प्रभावित करेगा। अतः यदि आप जीवन में आध्यात्मिकता बनाकर ज़्यादा चलते हैं तो आपको रिश्तों के मामले में ज़्यादा शुभ प्रभाव मिलेगा। जीवन साथी के साथ व्यर्थ के विवादों से भी बचने की आवश्यकता सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं पारिवारिक अवस्था क्या परिणाम आपको देगी। सिंह राशि वाले जातकों के चौथे भाव के स्वामी अग्नि तत्वी प्लैनेट बनते हैं, जो अग्नि तत्वी राशि में ही मौजूद हैं। अतः रिश्तों के मामले में पारिवारिक संबंधों के लिए ये समय काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। शनिदेव की दृष्टियां भी आपके द्वितीय भाव में बनी हुई है, तो परिवार को लेकर भाग दौड़ जरूर रह सकती है, लेकिन दूसरी ओर पारिवारिक संबंधों में आपको प्रबल मान सम्मान मिलने की संभावना रहने वाली है। चतुर्थ भाव के स्वामी काफ़ी अनुकूल अवस्था में हैं। इसकी वजह से घर के बड़े सदस्यों का सहयोग, खासतौर से घर में माँ का सहयोग सिंह राशि वाले जातकों को मिलने की संभावना इस समयावधि में रहने वाली है। उसके अलावा बात करते हैं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के पंचम भाव के स्वामी आपके राशि के 11th हाउस में विराजित होकर पंचम भाव को अपनी 7वीं दृष्टि के माध्यम से देखने वाले हैं
और यहाँ पर चतुर्ग्रही युति भी प्रभावी रहने वाली है। अतः सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातकों को जबरदस्त परिणाम, उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को विशेष रूप से मिलने वाला है। पंचम भाव में अग्नि तत्वी ग्रहों का प्रभाव और बृहस्पति का प्रभाव होने की वजह से विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की प्रबल एकाग्रता, इच्छा शक्ति और प्रबल मनोबल इस समयावधि में आपको मिलने वाला है। यानी आप ऊर्जा के साथ उत्साहित होकर शिक्षा के क्षेत्र में परिणाम अर्जित करने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य के नजरिए से सिंह राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के स्वामी सूर्यदेव की अवस्था त्रिकोण में रहने वाली है और 14 को सूर्यदेव मकर राशि में जाने वाले हैं। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में शारीरिक स्तर पर मेजर समस्याएं नहीं रहने वाली है, लेकिन वर्तमान में जो अष्टम घर में शनिदेव मौजूद हैं, इसकी वजह से आपको व्यर्थ के खान पान में असात्विक भोजन, शराब, मांस, इन सभी चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय भी सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलते हैं तो समय आपके लिए ज़्यादा अनुकूल परिणाम आपको देने वाला है। धार्मिक उपायों की जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को दिया जाए। सबसे पहले वर्तमान समय में यदि आप जीवन के सभी मामलों में शुभ प्रभावों को चाहते हैं तो आपको आलस्य से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। ढैया का प्रभाव होने की वजह से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कार्यों में परिणाम न मिलने की वजह से मन में निराशा और आलस्य वर्तमान में ज़्यादा हावी है। अतः जीवन में हर कार्य को समय पर करने की आवश्यकता और नियमबद्धता पूर्वक काम करने की आवश्यकता ही आपके जीवन में आपको ज़्यादा मार्ग, ज़्यादा सफलता प्रशस्त करने वाली है। इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की आवश्यकता रहेगी। उसके अलावा हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करना आपके जीवन में आपको विशेष शुभता देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।